एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर के घर से जाने के बाद सार्प रास्ते में मिस्टर एनवर की बातों को सोचता जाता है और अचानक से यू टर्न लेता है और एक बार फिर से मिस्टर एनवर के घर जाने लगता है। उसे रास्ते में ही मिस्टर एनवर मिल जाते हैं। सार्प कहते हैं कि मिस्टर एनवर, आपने कहा था कि एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो क्या कार एक्सीडेंट हुआ था? मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरे पास बहुत काम है। मिस्टर एनवर, आपने कहा था कि एक्सीडेंट हुआ था और वो इंस्टेंट चले गए, लेकिन वो तो आग लगने की वजह से चले गए थे ना। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि मेरे मुंह से निकल गया होगा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और फिर वो टैक्सी में बैठ के वहां से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम शीरीन और मिस्टर स्वाद को एक घर में आता हुआ देखते हैं और जिसे देखकर शीरीन बहुत खुश होती है और पूछती है क्या ये पूरा घर मेरा है? तो वो कहते हैं हाँ, और फिर उनकी एक हेल्पर उनका वेलकम करती है। घर को देखकर शीरीन बहुत खुश होती है और कहती कि वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर है, जिस पर मिस्टर स्वाद कहते हैं कि थैंक यू। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे हाथ पे हाथ रखकर उसे खुजाते हुए कुछ सोच रही हैं और बहुत ही परेशान सी नजर आ रही हैं। तभी ज़ेदा कहती है कि येलिस बच्चों के साथ घर पे है, लेकिन वो बहुत क्यूरियस है बाहर के बारे में जानने के लिए, इसीलिए हर 2 मिनट बाद वो मुझे कॉल करके पूछती है। अब मैं इतनी परेशानी में ये भी झेलूं। तभी वहाँ पर येलिस आ जाती है और वो कहती है मिसेस हतीजे से कि आप कैसी हो? तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस बाहर को देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी। फिर वो बाहर के बारे में पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि पहले से थोड़ी ठीक हालत है, जब यहाँ लाए थे तब हालत ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो येलिस कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत कहिए, और एक तरफ आरिफ भी बहुत उदास बैठा होता है। मिसेस हतीजे पूछती हैं कि तुमने बच्चों का क्या किया? तो येलिस कहती है कि मेरी मदर आ गई थी तो मैं उनके पास छोड़ आई। येलिस जेदा से पूछती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो वो कहती है कि बैटरी लो थी। पर तुम ये बताओ तुम्हारी मॉम कब आई? उनकी तो कोई आवाज़ भी नहीं आई। येलिस कहती है कि वो तो अचानक आ गई। अब नेक्स्ट सीन में हम निसान और डोरुक को सोफे पे बैठा हुआ देखते हैं और उनके सामने मिस्टर यूसुफ बैठे हुए हैं, जो कभी बच्चों को देखते हैं तो कभी इधर उधर देखते हैं। फिर वो बच्चों से कहते हैं कि तुम जाकर वीडियो गेम क्यों नहीं खेलते? तो डोरुक कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारी मम्मा बीमार है। मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि उसको तो बस पैरों में मोच ही आई है। तो डोरुक कहता है जो भी हो, हम तो नहीं खेलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो बार बार, इधर उधर मुंह करके बैठ जाओ। तो दोनों एक दूसरे से पीट करके बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एनवर को हॉस्पिटल आता हुआ देखते हैं। फिर वो जाले से मिसेस हतीजे और बाहर का हालचाल पूछते हैं तो वो कहती है कि भाभी का तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिन्हें मैंने अब संभाल लिया है, लेकिन बाहर की सिचुएशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर वो पूछती है कि शीरीन की कोई खबर मिली? तो कहते हैं अब तक तो नहीं। अब नेक्स्ट सीन में निसान कहती है कि अंकल मेरी मम्मा कब आएंगी? मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि थोड़ी देर में आ जाएंगी। डोरुक कहता है थोड़ी देर में? कितनी देर में? तो वो कहते हैं मुझे क्या पता कितनी देर में आएंगी, आ जाएंगी। डोरुक कहता है पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं तुम्हें भूख लग रही है? तो निशान कहती है नहीं, ज़्यादा नहीं लग रही। तो डोरुक कहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। और वो बहुत ही क्यूट तरीके से चोरी चोरी उनकी तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजे कहती हैं कि एनवर तुमने बिल्कुल सही टाइम ढूंढा शीरीन से लड़ने के लिए। मिस्टर एनवर कहते हैं कि मुझे कहाँ पता था, अगर पता होता सिचुएशन का तो मैं ऐसा थोड़ा ही करता। फिर ज़ेदा कहती है लेकिन आप लोगों के बीच में ये बहस क्यों हुई? हतीजे कहती है कि कुछ अजीब किया होगा तो हो गई होगी दोनों में, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, मुझे उसके बैग में से बहुत सारे पैसे मिले तो मैंने उससे पूछा, क्या पिता होने के नाते मैं इतना भी नहीं पूछ सकता? इसी बात पर नाराज होकर वो चली गई। ज़ेदा कहती है ठीक है पापा, आप शांत हो जाइए, आपको नाराज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। मिसेस हतीजे परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये लड़की कहाँ चली गई? तभी मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ हतीजे कि हम इस दुनिया में शैतान को लेकर आए हैं। फिर ज़ेदा भी शीरीन के बारे में कुछ बोलती है तो मिसेस हतीजे उसे देखने लगती हैं। तभी मिस्टर एनवर बोलते हैं कि मुझे बताने के लिए और कुछ भी है, सार पाया था। सुनकर सब चौंक जाते हैं तो आरिफ कहते हैं कि वो क्या चाहता है। उसे इंटरप्ट करते हुए ज़ेदा कहती है कि रुको, पहले आप ये बताइए कि आपने बताया तो नहीं कि बाहर जिंदा है? मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैंने नहीं बताया, मैं कैसे बता सकता हूँ? वो चाहता है कि हम सब उसे माफ़ कर दे। तो ज़ेदा कहती है अब किस बात के लिए माफ़ करे, कि उसने अमीर लेडी से शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे हैं, इससे तो अच्छा होता वो उसी दिन डूब जाता। तो येलिस उसे टोकते हुए कहती है कि प्लीज़ ऐसे कर्स्ट मत करो, क्योंकि बाहर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर वो होती तो नाराज़ हो जाती। ज़ेदा कहती है कि तुम प्लीज़ थोड़ी देर चुप रहो।
इसे तो बस ये डर है कि बाहर आरिफ के पास न चली जाए, पर अब बहुत देर हो चुकी है और आरिफ बाजी मार चुका है। इसके बाद मिसेस हतीजे आरिफ को देखने लगती हैं। एलिस बोलती है कि मिस्टर एनवर ये तो बताइए कि सार्प ने अपने गायब होने का क्या कारण बताया। तो फिर वो पूरी बात बताते हैं जो उनके और सार्प के बीच में हुई, और वो सब सुनकर सब हैरान होने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यूसुफ बच्चों को पिज्जा खिलाने के लिए लाए होते हैं। तो निशान तो चुपचाप बैठी होती है, लेकिन डोरुक खा रहा होता है। फिर निशान कहती है कि अंकल अगर पीछे से हमारी मम्मा आ गई तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि वो लोग थोड़ा लेट आएंगे, मुझे येलिस ने बताया है। फिर डोरुक कहता है कि अंकल आपका चेहरा ऐसा क्यों है? तो वो बोलते हैं कैसा? फिर डोरुक बहुत ही फनी गुस्से वाला मुंह बना के दिखाता है। तो यूसुफ निशान से पूछते हैं कि क्या मेरा चेहरा ऐसा है? तो वो मुस्कुराती है थोड़ा सा। तो यूसुफ कहते हैं कि मैं एक सीरियस आदमी हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा ऐसा है। तो फिर डोरुक कहता है कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों नहीं है? तो निशान कहती है तुम्हारा चेहरा कैसा है? तो फिर वो मुस्कुरा के दिखाता है। मिस्टर यूसुफ बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ घंटों से हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा। तो डोरुक बोलता है जब मेरी मम्मा आएंगी तभी मैं हंसूंगा। फिर मिस्टर यूसुफ बोलते हैं चलो तुम लोग अपना खाना खाओ। अब नेक्स्ट सीन में ज़ेदा कहती है तो इसका मतलब शिरीन ने कहा था कि मेरी बहन नहीं रही? तो मिस्टर एनवर हाँ कहते हैं। वो कहती है माफ करना, लेकिन आपने उसे शैतान बोलकर गलत किया, क्योंकि शैतान भी इतना बुरा नहीं सोचता। फिर येलिस कहती है लेकिन जो कुछ भी मिस्टर एनवर ने बताया उसके हिसाब से तो सार्प ने इतना भी कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर आरिफ येलिस को गुस्से से देखता है। फिर कहता है अब तुम्हारे लिए सब ठीक हो गया? फैमिली के रिमोट कंट्रोल से चलती है क्या? वो शिरीन को नहीं जानता जो उसने शिरीन से आई खबर पर विश्वास कर लिया? फिर मिसेस हतीजे कहती हैं कि मैं बाहर थोड़ी हवा लेने के लिए जा रही हूँ। तो ज़ेदा कहती है क्या मैं भी आपके साथ चलूँ, आप ठीक हो? तो वो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रहने दो। और फिर वो चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद आरिफ कहता है कि मैं भी थोड़ी हवा लेने जा रहा हूँ। मिस्टर यूसुफ येलिस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें कितनी देर लगेगी, मैंने बच्चों को खाना भी खिला दिया। लेकिन येलिस कहती है बोन एपेटाइट मिस्टर यूसुफ, और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजे बाहर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। तो आरिफ भी वहाँ आता है। फिर आरिफ कहता है कि मेरी तरफ देखिए, आप रो रही हो? पता है मेरी माँ कभी नहीं रोई, वो बहुत तकलीफों से गुजरी मगर कभी नहीं रोई। वो बीमार रही और एक दिन चली गई, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने तक ही रखा। मिसेस हतीजे कहती हैं कि मेरी सांत्वना तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले। तो बताइए आप क्यों रो रही हैं? तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि अगर शिरीन नहीं आई तो क्या होगा? जैसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है वैसे ही सब कुछ हाथों से फिसल जाता है। तो आरिफ कहता है अब चिंता मत कीजिए, शिरीन आ जाएगी। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि तुम नहीं जानते कि शिरीन कब क्या करेगी। वो घर से चली गई और उसने बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। उसने तो हमारा मजाक ही बना दिया। नेक्स्ट सीन में ज़ेदा कहती है कि मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि टीवी में जो मिसिंग लोगों का प्रोग्राम आता है क्यों ना हम उसी में शिरीन की खबर दें, वो लोग ढूंढ लाएं। तो येलिस कहती है कि हम लोग पहले ही इतने परेशान हैं, अब तुम मिस्टर एनवर को और परेशान मत करो ऐसी बातों से। तो ज़ेदा कहती है मैंने क्या गलत बोला है? इस वक्त तो हमें शिरीन की बहुत ज़रूरत है, आखिर बाहर की ज़िंदगी का सवाल है। तो येलिस कहती है अच्छा है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और फेमस हो जाओ। तो फिर ज़ेदा भी कुछ कुछ बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में जाले बाहर के पास आती है। जाले कहती है कि बाहर तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है हाँ। बाहर कहती है कि सभी बहुत परेशान हो गए होंगे। तो जाले कहती है कि हाँ थोड़ा सा डर तो गए थे। बाहर पूछती है कि मेरा ट्रांसप्लांटेशन कब होगा? तो जाले कहती है जब हम शिरीन को ढूंढ लेंगे। एक्चुअली उसकी अपने पिता से कुछ बहस हो गई थी जिससे वो घर छोड़कर चली गई। तो बाहर कहती है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि मुझे मैरो न देना पड़े। जाले कहती है नहीं नहीं, उसे तो पता भी नहीं है कि हम उसका बोन मैरो लेने वाले हैं। ये तो बस सिंपल सी एक बेटी और पिता के बीच की बहस है। बाहर कहती है कि वो मुझे अपना मैरो कभी नहीं देगी, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी और फिर मैं नहीं बचूंगी और मेरे बच्चे बिना माँ के ही रह जाएंगे। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जाले कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाहर कहती है कि डोरुक और निशान अभी भी बहुत छोटे हैं। जाले कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शिरीन जरूर आएगी और सर्जरी भी होगी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो वो कहती है कि हाँ। तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये सर्जरी जरूर होगी। बाहर कहती है कि मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं ठीक होने की पूरी कोशिश करूँगी। ये हुई ना बाहर वाली बात, अब तुम आराम करो, फिर सभी तुमसे मिलने आएंगे। ज़ेदा, येलिस, हतीजे भाभी, एनवर भाई। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस हतीजे आरिफ से पूछती है कि क्या सच में तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? तो आरिफ कहते हैं कि हाँ,
तो फिर मिसेस हतीजे कहती है क्या वो भी तुम्हें प्यार करती है? तो वो कहता है कि हाँ वो भी मुझे प्यार करती है। फिर आरिफ कहता है कि मुझे पता है कि आप क्या कहोगी। तो मिसेस हतीजे कहती है कि अच्छा तो बताओ मैं क्या कहूँगी। तो आरिफ कहता है आप कहोगी कि वो बहुत बीमार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका दिल पहले ही टूटा हुआ है और अगर तुमने तकलीफ पहुंचाई तो वो सहन नहीं कर पाएगी। मिसेस हतीजे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं कहना चाहती थी कि प्यार बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट सीन में डोरक पूछता है कि अंकल क्या आप आरिफ अंकल से प्यार करते हो? मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि ये कैसा सवाल है, हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है। फिर डोरक कहता है कि क्या आपने आरिफ अंकल को कभी किस किया? मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि मैं क्यों उसे किस करूंगा, वो अब बड़ा हो गया है। तो डोरक कहता है कि मेरी मम्मा तो मुझे किस करती है, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। सुनकर निसान मुस्कुराने लगती है। मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि माँ अलग होती है, वो ऐसा कर सकती हैं। तो क्या आरिफ अंकल आपसे प्यार करते हैं? तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो डोरक कहता है पर वो हमें तो प्यार करते हैं, हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी तरफ देखकर तो कभी नहीं मुस्कुराते। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं अच्छा? तो कहता है हाँ वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी मम्मा को देखकर मुस्कुराते हैं। ये सुनकर तो मिस्टर यूसुफ अपना सर खुजाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम आरिफ को बाहर के रूम में आता देखते हैं और वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। बाहर की आंखें बंद होती हैं पर वो कहती है कि आरिफ। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती है बस मुझे पता है। फिर बाहर कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो आरिफ कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। तो बाहर कहती है झूठ। तो वो कहता है कि नहीं तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर बाहर कहती है तुम रो रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं रो रहा हूँ क्योंकि लोग जिससे प्यार करते हैं हमेशा स्वस्थ देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि वो कितनी सुंदर है। तो बाहर कहती है कि अगर मैं नहीं रही तो तुम रोगे। आरिफ कहता है तुम नहीं जाओगी क्योंकि तुम बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ सकती, तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगी क्योंकि तुम जानती हो कि हम ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकते। तो बाहर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मुझे ठीक होना ही होगा, तुम रो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक बच्चों का ख्याल रखना। तो आरिफ कहता है कि तुम चिंता मत करो। अब तुम क्यों रो रही हो? तो बाहर कहती है कि कुछ नहीं। आरिफ कहता है मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो। तो बाहर पूछती है कि क्यों रो रही हूँ? तो वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें कभी किस नहीं किया। और इसके बाद आरिफ बाहर को किस करता है और बहुत ही खुशी से मुस्कुराते हुए बाहर आता है और बाकी घर वाले भी उसे देखते रहते हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।